मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। दोस्तों, यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं हो। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक अनुभव है मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जो लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं। वह मेरा प्रिय भक्त होता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान का अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो, हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा, सावले कान्हा की दीवानी ना होती। गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनय शनय शत्रु बनता जाता है। जहां व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। 3. मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। 4. अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। 6. यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। 7. मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। 8. जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। 10. मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे झांत होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। 11. इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह न। आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। 13. कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। 14. इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। 16. अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। 17. किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। 18. जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता, इसका अंतिम चरण मिलन होता है। 20. इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। 21. हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। 22. मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करत। 20. इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। 21. हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। 22.
मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद कर, सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। 27 28 जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। 29 जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है, वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। 30 जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 31 बुद्धिमान व्यक्ति कब